नमस्कार। ग्लोबल हर्ष के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। विशेष वीडियो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार के वीडियो हमेशा मेरे दिल के करीब होते हैं। जब पत्रकारों पर कुछ बुरा गुजरता है, मीडिया इंडस्ट्री के साथ कुछ बुरा होता है, तो स्वाभाविक रूप से दुख होता है। जिस इंडस्ट्री के साथ हम लगभग पिछले 30 साल से जुड़े रहे, उस इंडस्ट्री का अगर नुकसान हो रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। शुरुआत में ये दौर हमने प्रिंट मीडिया का देखा और अब हम टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया का ये हाल देख रहे हैं। मेरे पास एक पत्रकार मित्र ने कल रात खबर का लिंक भेजा और वो खबर थी टीवी टुडे नेटवर्क, जिसके आज तक और इंडिया टुडे जैसे बड़े चैनल हैं, उसके बारे में। उन्होंने कहा, हर्ष जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस विषय पर अवश्य वीडियो बनाएं, क्योंकि एकमात्र आप ही हैं जो अपने चैनल पर इस प्रकार की खबरें कवर करते हैं और बाकी किसी को कोई मतलब है नहीं। वास्तव में इस देश में रवीश कुमार जैसे जो पत्रकार हैं, जिन्होंने मीडिया के अंदर वर्गीकरण कर दिया है कि ये गोदी मीडिया है, ये फलाना मीडिया है, इस प्रकार का जो एक नैरेटिव इन लोगों ने बनाना शुरू किया है, उसका नुकसान पत्रकारों को बहुत अंदर तक होने लगा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं बनाएंगे तो वीडियो कौन बनाएगा? मैंने कहा कि यार, मैं तो खुद आजकल बड़े परेशानी में हूं और बहुत सारे टीवी चैनल वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में भी बताया था आपने कि टाइम्स नाउ नेटवर्क जो है, उसने हमारे वीडियो पर कॉपीराइट भेजा है, स्ट्राइक। कोई उनकी पुरानी छोटी सी क्लिप 1 मिनट की हमने किसी चैनल की दिखा दी थी, उस पर हमें कॉपीराइट स्ट्राइक भेजा गया और एक वीडियो के बदले 5 लाख रुपए मांगे गए हैं कि तब जाकर के आपकी स्ट्राइक हटाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई, हम तो खुद पीड़ित हैं, ये चैनल वाले हमसे वसूली करना चाहते हैं, इसका मतलब इनका मयार और इनका जो स्तर है वो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने इस प्रकरण में अपना बचाव करने के लिए एक बड़े बीजेपी नेता से बात की। उस बड़े बीजेपी नेता ने टाइम्स नाउ नेटवर्क के बड़े बड़े संपादकों से बात की कि भाई, हर्ष जी जो है राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हैं, इनके चैनल को आप लोगों ने कॉपीराइट का स्ट्राइक क्यों दे दिया? इस पर से कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दीजिए। लेकिन अभी तक उन्होंने हटाया नहीं है। खैर, मैं पर्सनल मुद्दे को लेकर के यहां नहीं आया हूं। हकीकत बात यह है कि आज तक और इंडिया टुडे, इसमें इनकी वेबसाइट में, इनकी रेडियो में 120 लोगों की छटनी 20 से 26 जुलाई के बीच में की गई है। और यह छटनी नहीं, क्रूरतापूर्वक इनको यहां से निकाला गया है। यहां पर जो एचआर डिपार्टमेंट है, उसने इन सब लोगों को ऑफिस में बुलाया और उन्हें बिना किसी पूर्व चेतावनी के यह कह दिया गया कि यह आपका आज यहां आखिरी दिन है। जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, उनका फुल एंड फाइनल हिसाब कर दिया गया और उन्हें 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दी गई। जिन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया, उनको सीधे टर्मिनेट कर दिया गया। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नए ट्रेनी या जो अभी हाल ही में नौकरी पर रखे गए थे वो लोग थे। जो लोग 10-10, 15-15 साल से इंडिया टुडे में और आज तक में काम कर रहे हैं, उनको हटाया गया है। ज्यादातर को निशाना बनाया गया है जिनकी 40-45 हजार रुपए से कम सैलरी थी, छोटी सैलरी वालों को। हालांकि मैं यहां पर बड़ा मतभेद रखता हूं इन लोगों से कि अगर आपको निकालना है, किसी मोटी सैलरी वाले को निकालो ना, जिसे 5 लाख रुपए दे रहे हो आप महीने के, या 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे रहे हो, उसके बदले आपको 4 हैंड मिल जाएंगे। जो मोटी सैलरी लेते हैं, बैठकर कुछ करते हैं नहीं, छोटे लड़कों पर अपना ऑर्डर पिलाते रहते हैं, ऐसे लोगों को क्यों नहीं निकालते? लेकिन मार वो कहते हैं ना कि गरीब पर ही पड़ती है। तो इन लोगों को जो निकाला गया, इनमें आज तक की जो हिंदी वेबसाइट है, कैमरामैन है उसके, वीडियो एडिटर्स हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, फैक्ट चेक करने वाले हैं और डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हैं, उनको निकाला गया है। और आज तक का जो रेडियो है, आज तक रेडियो के नाम से जो है, उसके लोगों को निकाला गया है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी में कोई नया बदलाव आने वाला है या कोई नया अधिकारी टॉप लेवल पर आ रहा है, ऐसा नहीं है। इन सबको ये बहाना कह करके निकाला गया कि हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं कंपनी को फिर से पुनर्गठित करा जाएगा और इसके लिए
केका नाम की एक थर्ड पार्टी एचआर प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया और कर्मचारियों को दबाव में इस्तीफे के कारण के रूप में रिस्ट्रक्चरिंग और अदर्स का विकल्प चुनने के लिए कहा गया। हालांकि कुछ साहसी कर्मचारियों ने स्पष्ट रूप से लिखा कि उनसे प्रबंधन द्वारा जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। कर्मचारियों से तुरंत उनके लैपटॉप, पहचान पत्र, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ ले लिए गए। यहां तक कि जो एक किसी की सम्मानित फेयरवेल पार्टी होती है, फेयरवेल पार्टी आयोजित करने का भी मौका नहीं दिया गया, उन्हें सीधे सीधे बर्खास्त कर दिया गया। और इसमें न्यूज लॉन्ड्री नाम की एक वेबसाइट है, उसने इस बारे में इनके जो प्रमुख सलाहकार संपादक हैं बीवी राव, उनसे कोई रिएक्शन मांगा, उनका कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा सुप्रियो प्रसाद जो न्यूज डायरेक्टर हैं, एचआर प्रमुख नवेंदु शेखर हैं, इन सब से संपर्क किया गया, लेकिन इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। लेकिन जवाब तो दोस्तों आंकड़ों में है। आंकड़े बता रहे हैं कि इंडिया टुडे ग्रुप की बैंड बज चुकी है। इंडिया टुडे ग्रुप में अब कुछ नहीं बचा है। आने वाले समय में आपको और भी बुरे हालात इसके देखने को मिलेंगे। बैलेंस शीट दिखा रहा हूं मैं दोस्तों आपको इसकी, वर्ष 2025-26 की जो फाइनेंशियल ईयर है 26 का, उसके जो इनके रिजल्ट्स आए हैं उसमें आप देखिए कि क्या हुआ है। इनकी टेलीविजन और मीडिया सेगमेंट जो है, जो इनका प्रमुख हिस्सा है जिसकी वजह से यह कंपनी चल रही है, उसका जो मुनाफा था पिछले साल का 2024-25 का वो 111 करोड़ रुपए था और इस बार 25-26 में केवल 29 करोड़ 29 करोड़, यानी कि 81% का डेफिसिट है। 81% की इसमें गिरावट आई है। और आप समझ सकते हैं कि ये कोई त्रैमासिक या जो एक क्वार्टरली रिपोर्ट आती है केवल वो नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। और इसका सबसे प्रमुख वजह है कि इनका जो रेवेन्यू मॉडल है उसमें गिरावट आई है। खासतौर से विज्ञापन का, एडवर्टाइजिंग का जो रेवेन्यू है वो भारी रूप से गिरा है। मैं आपको बता दूं कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। आज की तारीख में सब लोग यूट्यूब पर या जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ऐसी जगह लोग विज्ञापन देने लगे। अब आज तक में आपको अगर 1 मिनट का विज्ञापन देना है तो उसके लिए 10 लाख रुपए कौन खर्च करेगा? वो 1 मिनट के लिए आएगा विज्ञापन, दोबारा वो आएगा भी नहीं। आपने फेसबुक पर 10 लाख रुपए में 20 लोगों की जगह 20 लोगों के फेसबुक पेज पर आपने अपना विज्ञापन चलवा दिया और वो विज्ञापन लंबे समय तक चलता है, उसकी लॉन्जिविटी ज्यादा होती है, लंबे समय तक वो दर्शकों के सामने आता रहता है, तो उसके प्रॉफिट्स भी ज्यादातर हैं। तो सीजीज में जो वजह मानी गई है वो ये माना जा रहा है कि जो इनका एफएमसीजी ग्रुप है, जो किसे कहते हैं कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो कंपनियां होती हैं, साबुन तेल बेचने वाली इस प्रकार की, उन सब को अब लग रहा है कि इन टीवी चैनल्स पर ऐड देने में कोई फायदा नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे आज तक की वेबसाइट है, उसे कौन खोल करके देखता है? मैंने तो कभी नहीं देखा, उस पर भी कोई ऐड नहीं देना चाहता। अब सब कुछ डिजिटल की तरफ आ रहा है। डिजिटल से मतलब है स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स की तरफ। फेसबुक जिस पर लाइव करते हैं लोग, या इंस्टाग्राम पर, या फिर यूट्यूब, सबसे बड़ा संसाधन ये बनता जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कंपनी का रेडियो बिजनेस, जो लंबे समय से सफेद हाथी साबित हो रहा था। और वित्त वर्ष 2026 में रेडियो सेगमेंट ने कंपनी के खजाने पर भारी बोझ डालते हुए 5.89 करोड़ का नुकसान दर्ज किया है। लेकिन ये मतलब सीधे सीधे कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बन गया है। और अब ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी को ये बेच रहे हैं और सिर्फ 10 करोड़ रुपए में इस कंपनी को बेचने की चर्चाएं चल रही हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है। मैंने गूगल के माध्यम से जो रिसर्च की उसके बारे में मुझे पता लगा है कि इस कंपनी को ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे रेडियो कारोबार के मैं आपको बता दूं कि इनका एफएम रेडियो कारोबार, उसके व्यवसाय से ये पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि अब एफएम रेडियो ये नहीं चलाएंगे आज तक ग्रुप वाले। और इसके लिए टीवी टुडे नेटवर्क ने अपने रेडियो बिजनेस को अभिजीत रियल्टर्स एंड इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए एक बाइंडिंग एग्रीमेंट किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक समय में महत्वाकांक्षी रहे इस रेडियो नेटवर्क को मात्र 10 करोड़ रुपए के मूल्यांकन पर बेचा जा रहा है। यह लेन देन सीधे तौर पर नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके लिए एक जटिल कॉर्पोरेट प्रक्रिया अपनाई जा रही है। समझौते के तहत रेडियो व्यवसाय को पहले विबग्योर ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक
टीवी टुडे की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में स्थानांतरित किया जाएगा और इसके बाद विब ग्योर ब्रॉडकास्टिंग के 100% शेयर खरीदकर अभिजीत रियल्टर्स को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। कैसे भी हो, कान इधर से पकड़ो या इधर से, इनका चैनल बिक रहा है। इसके पीछे कई और भी प्रमुख वजह हैं। ये आर्थिक तो मामले चलते रहते हैं, विज्ञापनों में गिरावट ये भी चलते रहते हैं, लेकिन मैंने हमेशा एक बात बड़ी प्रमुखता से कही है कि किसी भी अखबार, टीवी चैनल, वेबसाइट, कोई भी हो, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होता है वो पत्रकार होता है, जो रिपोर्टिंग करता है या फिर एडिटिंग करके फाइनल खबर की ड्राफ्टिंग करता है। वेबसाइट्स पर खबर शुरू में लोग क्यों पढ़ा करते थे? इसलिए पढ़ा करते थे कि उस पर बहुत सीनियर पत्रकार कॉपी एडिट करके डाला करते थे। अब आप 10-10, 15-15 हजार रुपए के ट्रेनी रख रहे हैं और उन ट्रेनीज को आता जाता कुछ है नहीं, बेचारे आ जाते हैं और ट्रांसलेट भी करना होता है तो गूगल में डाल के ट्रांसलेट कर देते हैं। हमारे समय में हम पूरी पढ़ के ट्रांसलेट किया करते थे और खबर की धार को बना करके रखा करते थे। लेकिन हकीकत बात यह है कि पत्रकारिता और जो संपादकीय डिपार्टमेंट है उस पर इन लोगों का ध्यान नहीं रहा। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप चैनल चलाते हैं, अखबार चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं और आप पत्रकारिता करना नहीं जानते, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको सीनियर पत्रकार अपने पास रखने होंगे। लोगों को लगता है कि 58 साल की उम्र हो गई, इसे रिटायर कर दो, लेकिन 58 साल की उम्र तक तो पत्रकार पकता है। नेता तो 90-90 साल के भी राजनीति कर रहे हैं और पत्रकारों को 58 साल की कम उम्र में ही रिटायर कर दिया जाता है। ये इन चैनलों की, इन वेबसाइट्स की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सोचते हैं कि अब इसकी तनख्वाह ज्यादा हो गई, कुछ सस्ते लड़के रख लेंगे और वहीं पर स्तर आपका गिरने लगता है। लल्लन टॉप का उदाहरण लेता हूं, ये भी टीवी टुडे नेटवर्क का है और एक लल्लन टॉप ही है जिसने अभी तक इसकी इज्जत बचाई हुई है, लेकिन लल्लन टॉप से भी बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं। आप सब जानते ही हैं कि इसके संपादक थे, जो फाउंडिंग एडिटर थे इसके, सौरभ द्विवेदी। उन्होंने जनवरी में आखिरी वीडियो बनाया था लल्लन टॉप के लिए और उसके बाद उन्होंने कुछ महीने का ब्रेक लेने के बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को ज्वाइन किया है और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का जो हिंदी सेगमेंट है उसके वो संपादक बनाए और उनके वीडियो वगैरह मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर, फेसबुक पर अच्छे खासे चलने भी लगे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर पत्रकारिता का स्तर आपको बढ़िया रखना है, अच्छे लोगों को अपने पास रखना होगा। मुझे नहीं पता कि सौरभ द्विवेदी के बीच में और इंडिया टुडे नेटवर्क के बीच में झगड़ा क्या हुआ। कोई कहता है कि उन्होंने फलां खबर चला दी थी इसलिए उनको हटा दिया गया, उनको आजादी नहीं दी जा रही थी, संपादकीय पर मालिकों का और बाकी विज्ञापन वाला जो डिपार्टमेंट है उसका ज्यादा बोलबाला हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी सौरभ द्विवेदी एक असेट थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सौरभ द्विवेदी का जाना इनके लिए बहुत बड़े झटके की तरह था और सौरभ द्विवेदी को जाना देखिए अचानक ऐसे नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि यह कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ। खबरें जो चली हैं, सौरभ द्विवेदी के जितने भी करीबी लोग थे या तो वो सौरभ द्विवेदी के साथ चले गए इंडियन एक्सप्रेस में या फिर उनमें से ज्यादातर को हटा दिया गया। जैसे वहां के बिहार के इनके ब्यूरो चीफ थे पुण्य मित्र, उनको हटाया गया। आनंद थे राजस्थान ब्यूरो के चीफ, उनको हटाया गया। आनंद दत्ता थे झारखंड के ब्यूरो चीफ, उनको हटाया गया। और पत्रकारिता के लोगों का यह मानना है कि यह कोई सामान्य छटनी नहीं थी, बल्कि यह टारगेटेड पर्ज था, यानी कि लक्षित सफाई थी कि उनके समर्थक यहां पर चैनल में नहीं रहना चाहिए और इस तरीके से इसका नुकसान हुआ। इससे पहले इंडिया टुडे ग्रुप को लेकर के मैंने पहले भी कई वीडियो इस चैनल पर बनाए हैं और मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है इस बात को बताते हुए कि आज वास्तव में इनकी यह दरिद्रता हो गई है। मैंने उस समय भी इनको चेताया था कि संपादकीय को अगर आप कमजोर करोगे तो सर्वाइव मीडिया इंडस्ट्री में नहीं कर पाओगे। अखबार क्यों खत्म हो गए? राजनीतिक लेखन खत्म हो गया। जो पुराने क्या कहना चाहिए कि अनुभवी पत्रकार हुआ करते थे, जिन्हें हर क्रोनोलॉजी पता थी कि कौन राजनीतिज्ञ कहां से कौन सी पार्टी छोड़ करके यहां आया है, क्यों आया है, उसके पीछे के डेवलपमेंट्स क्या थे, इनसाइड स्टोरीज क्या थी। अगर ऐसे लोग आपके रिटायर हो जाएंगे और आप उन्हें अपने पास नहीं रखेंगे तो फिर आपको इस प्रकार की स्टोरीज नहीं मिलेंगी। यही सब जगह हो रहा है। मैंने आपको कुछ नाम जरूर बताए थे कि इस प्रकार से हुआ था। और जब एनडीटीवी अडानी ने खरीदा था, उन्होंने आज तक की पूरी टीम तोड़ ली थी। राहुल कंवल चले गए थे, शिव अरूर चले गए थे, चित्रा त्रिपाठी एबीपी में चली गई थी। अब आज तक में बचा कौन है?
श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, और इंग्लिश वाले में इंडिया टुडे में बचे हुए हैं राजदीप सरदेसाई और उनकी चेली प्रीति चौधरी। दोनों के दोनों पक्के कांग्रेसी। इंडिया टुडे को कोई क्यों देखेगा? सबको पता है कि वहां पर दो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठा दिए गए हैं एंकर के रूप में, उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई। सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड व्हाइट शो हुआ करता था आज तक पे, वो चले गए अपना शो लेकर के दूरदर्शन पर। तो इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। अगर आपकी संपादकीय क्षमता कमजोर हो रही है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर असर तो होगा ही। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, एआई आ रहा है, एआई भी नौकरी खा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग उदाहरण दे रहे हैं कि अमेजॉन ने 10 महीनों में 30,000 कर्मचारी निकाल दिए, फलाने ने इतने निकाल दिए। मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं दोस्तों, अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, अगर आप अखबार निकालते हैं, आप चैनल चलाते हैं या कोई यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसमें अगर आपके पास अनुभवी, सीजन्ड और क्या कहना चाहिए कि पत्रकारिता की कोर समझ रखने वाले 2-4 लोग भी हैं, तो आपके चैनल का नुकसान नहीं हो सकता। अब ये जो इंडिया टुडे ग्रुप है, इसके मालिक हैं अरुण पुरी साहब, जिन्होंने एक समय इंडिया टुडे जैसी मैगजीन को इस देश में स्थापित किया था। उस जैसी मैगजीन इस देश में आज तक नहीं आई, लोग भी ये कहते हैं। लेकिन करते क्या हैं वो लोग? उनकी बेटी हैं कोयल पुरी, वो फिल्मों में 1-2 फिल्मों में काम किया, कहीं विदेश में रहती हैं। कली पुरी उनकी जो छोटी बेटी हैं, वो इसके प्रबंधन को देखती हैं। मैंने उनका एक बयान देखा था कि जब ये राहुल कंवल, शिव अरूर वगैरह छोड़ करके चित्रा त्रिपाठी ये सब दूसरे चैनल्स में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि लोगों के जाने से कुछ नहीं होता, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, किसी के पीछे इतना नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ लोग जो पुराने लोग होते हैं उनके जाने से दुख जरूर होता है, लेकिन कंपनी नहीं रुकती है। आज मुझे निश्चित रूप से ये कहते हुए कोई भी गुरेज नहीं है कि अब कलीपुरी को अंदाजा हो गया होगा कि अगर आपकी टीम कमजोर होती है, अगर आपके सिपाही कमजोर होते हैं, आपके पास अच्छा कंटेंट बनाने वाले लोगों की कमी होती है, तो फिर आपके कंटेंट को देखने के लिए कोई आपके चैनल पर आने वाला भी नहीं है। मैंने कई साल से आज तक को चला करके नहीं देखा है। मैं तो टीवी चैनल देखता ही नहीं हूं कोई सभी। मुझे देखना होता है, किसी का यूट्यूब चैनल होता है, उसको देख लेता हूं। तो हकीकत बात दोस्तों यही है कि पत्रकारिता के स्तर को इन लोगों ने गिराया है। आज की तारीख में अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये हम जैसे यूट्यूबर्स से लाखों रुपए की वसूली करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इससे पैसा उगा लेंगे हम। टाइम्स नाउ वाला हमारे से एक वीडियो से कॉपीराइट हटाने का 5 लाख रुपए मांग रहा है। अगर वो हमारे से 5 लाख रुपए मांग लेगा तो 10-20 लोगों से 5-5 लाख रुपए ले लेगा, कितने कमा लेगा? 10 करोड़, 20 करोड़। इससे कंपनी चलने वाली है नहीं। आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप का जो रेवेन्यू है 81% की उसमें गिरावट आई है। कोई विज्ञापन देने के लिए तैयार नहीं है। यह सवाल पूरी मीडिया इंडस्ट्री के सामने है। आने वाले समय में इन बाकी चैनल्स का भी यही हाल होने वाला है। बाकी किसी के दूसरे धंधे हैं, कोई अलग धंधों में है, जैसे कि टाइम्स नाउ की बात करूं तो उनका तो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार भी है, इकोनॉमिक्स टाइम्स है, वो थोड़ा बहुत वहां से पैसा निकाल लेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े विज्ञापन आते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि धीरे धीरे इनका दायरा सिकुड़ रहा है और यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स, इस प्रकार के मंचों का दायरा बढ़ रहा है। और अगर आप अपने संपादकीय या अपने सीनियर लोगों की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर आपके चैनलों का, आपके यूट्यूब का, आपकी वेबसाइट्स का वही हाल होने वाला है जो टीवी टुडे का हो रहा है। नमस्कार।